प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग मैक्सिमम मिनिमा का मिसलेनियस बना रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक बना चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि ये विंडो हमारा, इसकी सॉल्यूशन की बात करें अगर, तो ये विंडो इस शेप में है कि एक रेक्टेंगल के शेप में है। ध्यान दीजिएगा, एक रेक्टेंगल के शेप में है, ओके, और इसके ऊपर एक सेमी सर्किल सरमाउंटेड है। ठीक है, इस शेप में है ये, ओके। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से अगर ये मिला दें, ठीक है, तो अगर इसका लेंथ L रहा हो, ओके, अब ब्रेथ हमारा B रहा हो, तो ये जो होगा इसका मिड पॉइंट, ये रेडियस रहा होगा, ये R, तो R का वैल्यू क्या रहा होगा, L/2 रहा होगा। तो बोल रहा है कि अ विंडो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, इस शेप में है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो इज 10। अच्छा, टोटल पेरीमीटर दिया हुआ है 10, ठीक है। फाइंड द डायमेंशन, ओके, ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट। तो देखिए, मैक्सिमम मिनिमा के प्रॉब्लम को बनाने के लिए, ओके, हम बता चुके थे कि इसके लिए कंसेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा ध्यान होता है कि कांस्टेंट ढूंढें कि कांस्टेंट क्या है इसमें। तो देखिए यहाँ पर टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो 10 मीटर जो है ये हमारा कांस्टेंट होगा। फिर दूसरा हमारा होता है कि वेरिएबल क्या है। तो देखिए पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर जो 10 है वो हमारा कांस्टेंट है, लेकिन पेरीमीटर के अलावा जैसे कि इसका लेंथ, ब्रेथ, रेडियस, ये सारे के सारे क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, ओके। फिर हम बताए थे कि वेरिएबल के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो रिलेशन बन जाएगा। देखते हैं क्या होता है इस यहाँ पर रिलेशन, और इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बना के रखे हुए हैं। फिर थर्ड बताए थे हम कि डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट किसको करते हैं, तो जिसको मैक्सिमा या मिनिमा बनाना हो। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किसको करना है, मैक्सिमम लाइट। तो मैक्सिमम लाइट पास करने का मतलब हो गया मैक्सिमम एरिया, दैट मीन्स एरिया डिफ्रेंशिएट होगा। फिर डिफ्रेंशिएट होने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखना आता है कि वी चेंज इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में चेंज करते हैं, ओके। चलिए अब इसके देखिए बनाते हैं। मान लेते हैं, पहले फिगर ड्रॉ कर लिए, तो मान लेते हैं कि लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ विंडो इज L एंड B, ठीक है, एंड रेडियस ऑफ सेमी सर्किल, ओके, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल इज R, ओके। अब देखिए सिंस यहाँ पर अगर ध्यान दें तो यहाँ पर रेडियस जो होगा R जो होगा वो क्या होगा, L/2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10, ठीक है। अब देखिए सिंस फ्रॉम क्वेश्चन की अगर बात करें, फ्रॉम क्वेश्चन, तो विंडो का पेरीमीटर क्या होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2B प्लस L अब प्लस पाई R, ये हो जाएगा हमारा कितना, 10, ओके, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ पर है यही हो गया हमारा वेरिएबल के बीच रिलेशन। तो R को क्या लिख सकते हैं, L/2। आप देख रहे हैं R को क्या लिख सकते हैं, L/2। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 2B प्लस L प्लस पाई L/2 इज इक्वल्स टू 10। इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम लाइट पास करने का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम एरिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मान लेते हैं लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ विंडो इज L, लेट एरिया ऑफ विंडो इज A। तो देयरफॉर A क्या हो जाएगा, तो एरिया क्या होगा इसका, L/B। देख सकते हैं ये जो एरिया होगा हमारा, ये एरिया क्या होगा, L/B, ओके। फिर क्या होगा,
ये सेमी सर्किल का एरिया क्या होगा, पाई स्क्वायर बाई 2। तो देखिए ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर एल इंटू बी प्लस पाई स्क्वायर बाई 2। अब देखिए बताए थे हम कि डिफ्रेंशिएट करने से पहले एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 वेरिएबल है एल बी आर। तो एक वेरिएबल में चेंज करने के लिए सबको ऐसा करते हैं, एल में चेंज कर दे रहे हैं, तो यहाँ से बी का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो देयरफॉर ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एल इंटू बी का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से 10 माइनस पाई एल बाई 2, ओके, और माइनस एल बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ बाई 2 कर दे रहे हैं, ठीक है, प्लस पाई बाई 2 इंटू आर स्क्वायर है। आर का वैल्यू क्या है, एल बाई 2 पर देखे थे, एल बाई 2। तो आर की जगह लिखेंगे एल बाई 2। तो एल बाई 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर जब सॉल्व करेंगे तो देयरफॉर ए बराबर क्या हो जाएगा 5l माइनस पाई एल स्क्वायर बाई 4 माइनस एल स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 8, ऐसा होगा। फिर देयरफॉर ए इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे तो 5l, ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस पाई एल स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 8। जब सॉल्व कीजिएगा तो माइनस पाई एल स्क्वायर बाई 8 बचेगा और माइनस एल स्क्वायर बाई 2। अब वन वेरिएबल में चेंज हो गया, तो देयरफॉर क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देयरफॉर डी ए बाई डी एल क्या हो जाएगा 5 माइनस पाई एल बाई 4 हो जाएगा, अब माइनस एल, ऐसा हो जाएगा। फिर एंड d2a बाय डी एल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 माइनस 1, माइनस कॉमन निकाल लें तो पाई बाई 4 प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग डी ए बाई डी एल को ज़ीरो करेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर डी ए बाई डी एल जीरो करेंगे, ठीक है, ओके, तो देखिए फिर देयरफॉर 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा डी ए बाई डी एल जीरो करेंगे, यहाँ से एल का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर डी टू ए बाई डी एल स्क्वायर वैल्यू रखना है तो बन जाएगा। इसके आगे आशा करते हैं कि बना लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसके पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो इसके आगे सॉल्व करने के लिए तो आएगा ही आप लोगों को, ठीक है। फिर भी अगर नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम सॉल्व करेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ ट्रायंगल, ओके, ठीक है। तो हाइपोटेनस की अगर ये बात कर रहा है तो निश्चित है कि राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा, तो एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो अगर एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लें, ठीक है, तो सही बना लें इसको, ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो चुका है, ठीक है। अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस, तो एक पॉइंट ये ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी है, ओके, ऑफ अ ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस, अ पॉइंट ऑन हाइपोटेनस ऑफ अ ट्रायंगल इज एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इस पर कोई पॉइंट है तो ये पॉइंट पी मान लेते हैं जो ए डिस्टेंस पर है, ओके, और इधर से ये बी डिस्टेंस पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों क्या करते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है सो दैट मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज दिस, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा के प्रॉब्लम के लिए पीछे भी बता चुके कि सबसे पहले क्या चाहिए हम लोगों को, कांस्टेंट, दूसरा क्या चाहिए हम लोगों को, वेरिएबल, फिर वेरिएबल के बीच आपस में रिलेशन होना चाहिए, फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट उसको करते हैं जिसको मैक्सिमम और मिनिमम बनाना हो, और डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम लोग एक वेरिएबल में चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ ट्रायंगल इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी, दैट मीन्स ए और बी हमारा यहाँ कांस्टेंट है, ठीक है। तो मान ले रहे हैं कि लेट
triangle ABC is right angle triangle, right angle triangle, ठीक है, that is AC is hypotenuse, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि लेट AP जो हमारा वो L है और PC जो वो हमारा M है, एंड एंगल ACB ये जो एंगल है और ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये अगर परपेंडिकुलर है इसके ऊपर पर, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये दोनों तो आपस में पैरेलल रहा होगा, तो ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा हमारा इक्वल, तो ACB इज इक्वल्स टू एंगल PCB इज इक्वल्स टू थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा L हो चुका है और ये हमारा M हो चुका है, तो देयरफॉर अगर इसमें देखें तो ये एंगल थीटा, ओके, ये एंगल हमारा थीटा और ये भी थीटा, अगर कॉस थीटा निकाले यहाँ से तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा B/L, तो L क्या हो जाएगा हमारा B सेक थीटा, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे थे, तो ये हम बात किए थे इन ट्रायंगल APQ, मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं, अच्छा, और इसका नाम देते हैं हम लोग R, तो इन ट्रायंगल AQP, ठीक है। एंड इस ट्रायंगल में हम लोग साइन थीटा अप्लाई कर लेते हैं, एंड साइन थीटा क्या होगा P/H, साइन थीटा क्यों लगा रहे हैं, ताकि हम लोग यहाँ से M निकाल सके, तो A दिया हुआ है ये, तो P और H में रिलेशन साइन थीटा देगा, तो यहाँ से M इक्वल्स टू क्या आ गया A कॉसेक थीटा, ओके, ये कहाँ है, तो इन ट्रायंगल PRC, ठीक है, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए डिफ्रेंशिएट यहाँ किसको करना होगा, तो डिफ्रेंशिएट किसको करना है, जिसको मैक्सिमा या मिनिमा बनाना है, तो मैक्सिमा या मिनिमा किसको बनाना है, हाइपोटेनस को, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएट हाइपोटेनस होगा, तो देयरफॉर यहाँ पर H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L प्लस M, ठीक है, और H क्या है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ये हमारा H है, ठीक है, तो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट H इक्वल्स टू L को आप क्या लिखिएगा B सेक थीटा और M को A कॉसेक थीटा। अब ये वन वेरिएबल थीटा में ट्रांसफ़र हो चुका है, ठीक है, तो देयरफॉर DH/d थीटा निकाल रहे हैं, DH/d थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा B सेक थीटा का क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है, कॉसेक का क्या होगा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हो गया हमारा DH/d थीटा। फिर अगेन D2H/d थीटा स्क्वायर का वैल्यू निकाले तो सेक थीटा का क्या होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा B सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, फिर टेन थीटा का क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, तो प्लस B सेक क्यूब थीटा। अब देखिए फिर कॉसेक थीटा का क्या होगा माइनस कॉसेक थीटा कॉस थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ओके, फिर कॉट थीटा का क्या होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो वो भी फिर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, प्लस क्या हो जाएगा ये A कॉसेक थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, अब प्लस A कॉसेक क्यूब थीटा, ऐसा होगा, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए सिंस 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, क्या करेंगे हम लोग DH/d थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है, अगर DH/d थीटा देखें तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग B साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, चूँकि 0 के बराबर अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस बाय साइन, तो A कॉस थीटा बाय
साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। अब इधर ये साइन स्क्वायर गुना हो जाएगा तो ये साइन क्यूब और ये क्या हो जाएगा कॉस क्यूब। तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई बी। तो दैट मीन्स टेन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा ए बाई बी। तो टेन थीटा कितना हो गया, तो देयरफॉर टेन थीटा आ गया हमारे पास ए बाई बी का पावर 1/3। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स ए बाई बी टू द पावर 1/3। ठीक है, अब ये देखना है कि d/h बाई डी थीटा स्क्वायर के लिए ये वैल्यू क्या देगा। तो जब ये निकालेंगे तो सारा वैल्यू तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब हम लोग tan थीटा का वैल्यू रखेंगे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ए बाई बी का पावर होल 1/3। ओके, तो dh2 बाई डी थीटा स्क्वायर में देखें तो ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस d2h बाई डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाई बी का पावर 1/3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, h विल बी मिनिमम। ठीक है, लेकिन ये देखिए ये मैक्सिमम की बात कर रहा है तो ये गलत लिख दिया होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, यहाँ मिनिमम होना चाहिए, मिस्टेक रहा होगा ये। ओके, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि दैट इज h इज मिनिमम इफ थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स a बाई बी टू द पावर 1/3, दैट इज tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a बाई बी टू द पावर 1/3, तब ये मिनिमम होगा। देयरफॉर h इक्वल्स टू क्या है l प्लस m, ये था। तो h का वैल्यू क्या यहाँ से देख सकते हैं, l प्लस m क्या था, b सेक थीटा प्लस a टेन थीटा, देख रहे हैं आप। तो b सेक थीटा प्लस a कॉसेक थीटा, सॉरी b सेक थीटा प्लस a कॉसेक थीटा, ऐसा था ना। एक बार फिर से देख लीजिए आप, क्या है b सेक थीटा प्लस a कॉसेक थीटा। ठीक है, चलिए क्या होगा अब ध्यान रखिएगा, a कॉसेक थीटा अच्छा से लिख ले, a कॉसेक थीटा। अब हम लोगों को वैल्यू रखना है, जो कि tan थीटा का वैल्यू हमारा है a बाई बी टू द पावर 1/3। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि a टू द पावर 1/3 बाय b टू द पावर 1/3, ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, b रूट अंडर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस a, इसको क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसको फिर क्या लिख सकते हैं b रूट अंडर 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या है a बाई बी टू द पावर 1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं a बाई बी टू द पावर 2/3। ठीक है, अब प्लस a रूट अंडर, इसको फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो ये तो tan थीटा है, तो दैट मीन्स b बाई ए हो जाएगा 1 प्लस b बाई ए टू द पावर 2/3, ऐसा लिख सकते हैं। फिर अगर सॉल्व करें तो फिर क्या हो जाएगा b इंटू रूट अंडर, क्या लिख सकते हैं इसको जल्दी से बताइए, तो b टू द पावर 2/3 प्लस a टू द पावर 2/3 बाय, तो ये 1/2 जब आएगा b टू द पावर 2/3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा यहाँ b टू द पावर 1/3। सिमिलरली a इंटू रूट अंडर, इसको भी सॉल्व करें तो a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 बाय a टू द पावर क्या हो जाएगा 1/3। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से अगर कॉमन निकालें तो a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 कॉमन निकाल लें इसके रूट के साथ, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा
b टू द पावर 2/3 प्लस a टू द पावर 2/3। क्यों? क्योंकि ये पावर 1 है, डिवाइड में पावर घटेगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 का पावर हाफ और इसका पावर 1, तो 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा 3/2। तो यही दिखाना था हम लोगों को कि जो मिनिमम लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा a टू द पावर 2/3 प्लस b टू द पावर 2/3 का पावर 3/2। ओके, चलिए आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं जैसा सुटेबल लगे। ओके, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोल रहा है फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f गिवन बाय दिस हैज़ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हम प्रीवियस वीडियो जब देखिएगा प्लेलिस्ट में कंसेप्ट ऑफ मिनिमम मैक्सिमम मिनिमा का वीडियो अवेलेबल है, तो वहाँ सारा बात सिखाए हुए हैं कि लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मिनिमा क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो एफ एक्स दिया हुआ है हमारे पास x माइनस 2 टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 2 का क्यूब, ऐसा दिया गया है। ओके, तो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस x माइनस 2 का पावर 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स जब निकालेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या है हमारा, कॉमन है हमारा x माइनस 2 का क्यूब और इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन है। तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ 4 इंटू एक्स माइनस 2, अच्छा नहीं 4 इंटू एक्स प्लस 1 बचेगा यहाँ। ठीक है, चूँकि x माइनस 2 का क्यूब कॉमन निकाल चुके x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो 4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 इंटू यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन है, x माइनस 2 का क्यूब निकाल चुके हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस 2। फिर जब इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू फिर कितना हो जाएगा 4x प्लस 3x क्या हो जाएगा 7x प्लस 4 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, अब देखिए 4 क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो दैट इज x इक्वल्स टू क्या होगा 2 माइनस 1 और 2/7 ऐसा होगा। अब साइन स्कीम ड्रॉ करते हैं एफ डैश एक्स का। नाउ साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का साइन स्कीम ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब x प्लस 1 का होल स्क्वायर 7x माइनस 2 ऐसा होगा। जब इसके साइन स्कीम को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ क्या होगा हमारा, यहाँ तो हमारा 2 होगा, फिर क्या होगा 2/7 होगा, फिर क्या होगा -1। x का कोफिशिएंट हर जगह पॉजिटिव है, बाहर में पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या होगा पॉजिटिव। -1 किसके वजह से, इसके वजह से, इसके ऊपर पावर इवन है, प्लस है तो क्या होगा प्लस। 2/7 किसके वजह से, इसके वजह से, इसके ऊपर पावर ऑड है, प्लस है तो क्या होगा माइनस। फिर 2 किसके वजह से, इसके वजह से, इसके ऊपर पावर क्या है ऑड, माइनस है तो प्लस। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ से कि फ्रॉम एबव साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है, x इक्वल्स टू -1 इज पॉइंट ऑफ क्या होगा जल्दी से बताइए इस तीनों में, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों, क्योंकि किस उस पॉइंट पर ग्राफ अपना कॉन्केविटी या कॉन्वेक्सिविटी चेंज कर रहा है, क्योंकि साइन में चेंजिंग नहीं आया है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, एंड x इक्वल्स टू 2/7 इज पॉइंट ऑफ क्या होगा आप बताइए। तो 2/7 की बात करें तो पहले इंक्रीज कर रहा था ग्राफ, फिर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब 2/7 क्या होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा।
फिर देखिए अगर पॉइंट 2 की बात करें तो पहले क्या कर रहा है, तो फिर यहाँ से लिख लीजिएगा इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ओके, सिमिलरली एंड x इक्वल्स टू 2 इज पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, तो पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ओके, चलिए बन गया क्वेश्चन हमारा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय दिस इन 0 से पाई। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा का अगर क्वेश्चन होता है हमारे पास तो सिंस एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स दिया है हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू है क्लोज इंटरवल 0 से पाई, तो देयर फॉर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, तो -2 कॉस एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, एक्स है ये, ठीक है। अब देखिए सिंस 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ओके क्या करेंगे हम लोग, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर 0 करेंगे तो यहाँ से कॉस एक्स आ जाएगा हमारे पास कॉमन, ये साइन एक्स है, कॉस एक्स आ जाएगा कॉमन, कॉस एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा -2 साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा और साइन एक्स है, साइन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/2, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखिए अगर बात करें अगर हम लोग तो 0 से पाई की बीच अगर बात करें तो देयर फॉर एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा π/2 और एक्स इक्वल्स टू अगर हाफ की बात करें तो पॉजिटिव है तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो ये क्या हो जाएगा π/6 और पाई माइनस π/6, दैट इज क्या हो जाएगा ये 5π/6, ये दो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास x का, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब दो वैल्यू आया है तो दैट इज x इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास π/2 π/6 और 5π/6, ठीक है। तो आगे का कहानी आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पहले f π/2 चेक कर लेंगे, फिर f π/6 चेक कर लेंगे, फिर हम लोग f 5π/6 भी चेक करेंगे, f 5π/6 जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो चेक करेंगे, फिर जो इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट है दैट मीन्स 0 और पाई की बात करें तो f0 भी चेक करेंगे और f पाई भी चेक करेंगे। इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा, इसमें जो मिनिमम होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, ठीक है। इसके आगे आप लोगों को बनाना है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, अच्छा एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन कब, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3। तो दिखाना है कि राइट सर्कुलर कोन जब किसी स्फीयर में इंस्क्राइब किया जाएगा, ओके तो उसका जो रेडियस होगा जहाँ पर कि r हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर है, तो उस कोन का जो रेडियस होगा, इस कोन का जो रेडियस होगा हमारा ये होगा हमारा 4r/3, ठीक है। बनाने का प्रयास करते हैं, क्या कर रहा है, तो पहले हम लोग एक स्फीयर बना लें, तो स्फीयर तो सर्किल से ही बनेगा, हम लोग तो एग्जैक्ट यहाँ पर 3D से ड्रा नहीं कर सकते हैं, तो मान लेते हैं कि ये एक लमसम हमारा स्फीयर है, ठीक है, और इसके अंदर एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो अगर कोन ड्रॉ करें तो इसके अंदर भी पहले एक इसका बना लेते हैं इस फॉर्म में, ठीक है, फिर ये बन जाएगा हमारा कोन, ये एक कोन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो देखिए बोलना क्या चाह रहा है, यहाँ जो रेडियस दिया ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये इसका सेंटर रहा होगा, ठीक है, तो ये जो हाइट है कोन का, ये हाइट इसके सेंटर से पास करेगा, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा h है,
ठीक है, ओके। चलिए कैपिटल एच मानते हैं, चूँकि वो स्मॉल एच दिया हुआ है। इसके रेडियस को हम लोग कैपिटल आर मान ले रहे हैं, और ये जो रेडियस है, ये रेडियस ऑफ स्फीयर आप देख रहे हैं, ये हम लोग मान लेते हैं, मानेंगे क्या, दिया हुआ है स्मॉल आर, ठीक है। तो फिर वही बात है कि हम लोग का 3 स्टेप्स होता है कि अभी हम लोग कांस्टेंट ढूंढेंगे कि कांस्टेंट क्या है, ओके। अगर यहाँ देखें तो कांस्टेंट क्या है हमारा, तो ये जो आर दिया गया है, रेडियस जो दिया गया है स्फीयर का, ये कांस्टेंट होगा। फिर वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर, कैपिटल आर कैपिटल एच, ये सारे वेरिएबल ही है हमारा। वेरिएबल के बीच एक रिलेशन होना चाहिए। और डिफ्रेंशिएट किसको करना है, तो जिसको मैक्सिमम या मिनिमम बनाना होगा, तो मैक्सिमम वॉल्यूम, तो किसका, कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम, वो डिफ्रेंशिएट होगा। और डिफ्रेंशिएट करने से पहले वन वेरिएबल में चेंज करना है, ठीक है। तो देखते हैं, मान लेते हैं पहले, लेट कोन हैज रेडियस एंड हाइट, आर, सॉरी कैपिटल आर एंड एच, ओके। चलिए आर एंड एच, ठीक है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये तो रेडियस ऑफ द स्फीयर ही है, ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा एच है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग के पास वी हैव, क्या होगा, इन ट्रायंगल, अगर नाम दे दे इसका ओ डैश और पी दे देते हैं, तो वी हैव इन ट्रायंगल पी ओ डैश में क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा एच है, ये पूरा का पूरा एच है, देख रहे हैं आप, इसमें से आर माइनस कर देंगे, तो एच माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो अगर सॉल्व कर दे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2HR। तो आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आ गया, देयरफॉर 2HR इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल एच, ये दोनों तो वेरिएबल है। अब डिफ्रेंशिएट किसको करना है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो लेट V इज वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो देयरफॉर V इक्वल्स क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देखिए यहाँ से R को हटाना, आर स्क्वायर को हटाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वन वेरिएबल में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। तो देयरफॉर V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर बाई 3, सॉरी पाई एच बाई 3, चूँकि आर को हटाना हमारा उद्देश्य है ना, पाई एच बाई 3, और आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2HR माइनस एच स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम फर्स्ट, ऐसा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो देयरफॉर V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई R बाय 3 इंटू एच स्क्वायर माइनस पाई बाई 3 एच क्यूब, ऐसा हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करना है, तो देयरफॉर dV बाई DH, तो dV बाई DH निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई R बाई 3 इंटू एच माइनस पाई एच स्क्वायर, फिर एंड d2V बाई DH स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई R बाई 3 माइनस 2 पाई H, ऐसा होगा। अब देखिए सिंस 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, तो सिंस 4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करेंगे हम लोग, dV बाई DH को कर देंगे 0। तो dV बाई DH अगर 0 करते हैं तो यहाँ से कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन हमारे पास पाई एच अगर कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा यहाँ पर
4r/3, 4r/3 माइनस क्या हो जाएगा, पाई h कॉमन है तो माइनस h इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए देयरफॉर h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4r/3। क्यों? क्योंकि सिंस h नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हाइट 0 होगा तो हमारा कोण बनेगा ही नहीं। अब देखिए देयरफॉर d2v/dh² का वैल्यू चाहिए जब h इक्वल्स टू 4r/3 है, तो d2v/dh² के पास पहुंचते हैं तो ये यहाँ पर है हमारे पास, तो 4πr/3 माइनस 4r/3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 8πr/3, माइनस 8πr/3 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4πr/3। तो ये लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 मतलब क्या होगा, दैट इज वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम इज मैक्सिमम कब, इफ h इक्वल्स टू 4r/3, स्मॉल r होगा, h इक्वल्स टू 4r/3। तो यही तो बोलना चाह रहा है ये कि अगर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो हाइट ऑफ कोन, ठीक है, देखते हैं एल्टीट्यूड मतलब हाइट ही हो गया है, हाइट क्या है उसका, तो h ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4r/3, ठीक है, तो ये बन चुका हमारा, ठीक है।